देखो, चुनाव में किए गए वादे और प्यार में किए गए वादे ये सिर्फ हवाई फायर होते हैं। इनका जमीनी हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं रहता है। और उसके बाद जैसे जीवनलाल जी एक्स एमएलए रह चुके हैं, तो वो मीन्स की अपनी एज ए एमएलए की पावर दिखा रहे हैं, वो जनता को डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट को तो हमें वोट करना नहीं चाहिए। आगे लोगों की इच्छा, जिसको वोट करना है तो करें। एक जो हमारे पीएम जी हैं नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं को देख के लोग उस पार्टी को वोट करते हैं। अदरवाइज अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनको देख के कोई भी वोट ना करे, इतनी बुरी हालत है इन कैंडिडेट्स की। सिर्फ एक ही बंदे के जोर पे पूरे इंडिया में उनको वोट दिया जाता है, बीजेपी को। इन फ्यूचर अगर कल को हमारे पीएम रिजाइन करते हैं बीजेपी से, ऐसा तो होगा नहीं कि वो करेंगे रिजाइन, लेकिन फ्यूचर तो उसके बाद बीजेपी का क्या हाल होगा, ये कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ सालों के बाद आप लोग भी देखोगे, हम भी देखेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ज्यादा इस टाइम चर्चा में जो नाम आ रहे हैं उनमें जैसे कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिनका नाम है डॉक्टर रामेश्वर जी, और बीजेपी की तरफ से जैसे कि जीवनलाल जी जो कि एक्स एमएलए भी रह चुके हैं। इन सभी कैंडिडेट्स में क्या फर्क दिखता है वो तो जनता को पता होगा, लेकिन आज हमारे साथ इस विषय के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर चर्चा के लिए मौजूद हैं एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन, नाम है जिनका अंशु सर। तो चलिए इनसे ही जान लेते हैं कि इनके ओपिनियन से इनको क्या लगता है कि बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा उम्मीदवार जो है वो बेस्ट रहेगा। हमें एक तो पार्टी को देख के वोट नहीं करना चाहिए, हमें तो उस बंदे को देख के वोट करना चाहिए जो हमारी लोकल इश्यूज की बात करता है, लोकल मुद्दे को उठाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी हैं वो बहुत बेस्ट हैं उस एरिया के लिए, क्योंकि उन्होंने वहां पे अपनी, जब जैसे सुनने में आया था कि वो एक मेडिकल डिपार्टमेंट पे ऐसे डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहे थे। अपनी सर्विसेज के दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं बनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, या जहां जहां उन्होंने जॉब करी है वहां पे। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि बेसिक एम्यूनिटीज की, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, रोटी, कपड़ा, मकान हो गया, उनको छोड़ के एक हेल्थ भी एक हमारी बेसिक एम्यूनिटीज में आता है कि अगर कोई बंदा फिजिकली फिट है तो वो काम कर सकता है, देश तरक्की कर सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा बीमार ही रहता है तो वो काम कैसे करेगा, तो जिससे हमारा देश पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो जहां तक लगता है मेरे को कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी जो हैं वो पॉलिटिक्स में उतरे हुए हैं, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही उतरे हैं। उनको लगा होगा कि उस एरिया के अंदर कुछ बेसिक एम्यूनिटीज पूरी नहीं की जा रही हैं, लोगों को, गरीब जनता उनसे बेहाल हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे और जनता भी उनका सपोर्ट कर रही है, तो जिस कारण से वो इस उम्मीद पे खरा उतरेंगे, मेरे को यहां तक लगता है। और उसके बाद जैसे जीवनलाल जी एक्स एमएलए रह चुके हैं, तो वो मीन्स की अपनी एज ए एमएलए की पावर दिखा रहे हैं, वो जनता को डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट को तो हमें वोट करना नहीं चाहिए। आगे लोगों की इच्छा, जिसको वोट करना है तो करे, क्योंकि हर कोई सुलझा इंसान है, हर किसी को दिखता है कि कौन कैंडिडेट हमारे लिए सही है। सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया डॉक्टर रामेश्वर जी के बारे में, तो जैसे कि वो पेशे से एक डॉक्टर रह चुके हैं और अपनी सर्विसेज के दौरान उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड की हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर पॉलिटिक्स में आना, इस डिसीजन को आप कितना सही मानते हो, बता दीजिए थोड़ा। देखिए कुलदीप जी, जैसे डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी जॉब छोड़ के पॉलिटिक्स में एंटर करें, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जहां मैं जॉब कर रहा हूं, ठीक है, जैसे वो डॉक्टर फील्ड में है, तो सिर्फ मेडिकल के रिलेटेड ही वो सर्विसेज दिला सकते थे लोगों को। ठीक है, अदर मुद्दों की बात वो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एज ए जॉब कर रहे थे। लेकिन जब वो उस जॉब को छोड़ते, एक पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, या फिर एक नागरिक होने के नाते, तो जॉब से रिजाइन करते हैं, तो नागरिक होने के नाते वो अब हर एक मुद्दे की बात रख सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, अगर इन फ्यूचर वो जीत जाते हैं इलेक्शन, तो जो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट ये सब काम कर सकता है क्योंकि उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बनी एक रिमोट एरिया है, एक पहाड़ी क्षेत्र है,
और उस पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे आपने अभी बात करी कि फ्री मेडिकल चेकअप या फ्री मेडिकल कैंप भी उन्होंने लगाए हुए हैं, तो ये रियलिटी है सर हमारा बिलावर देख लो, एक हॉस्पिटल है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं होते। अगर हमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा पेट खराब हो गया, हमें लग गई या हमारे सिर में चोट आ गई, तो सीधा रेफर कर देते हैं कि यहाँ पे कठुआ ले जाओ। मीन्स कि उसको बेसिक ट्रीटमेंट या बेसिक जो उसको ट्रीट करना था एट ए टाइम वो नहीं मिलता है, जिस कारण से वो पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जॉब में रह के वो चीजें नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको टॉर्चर किया जाता है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि वो एज ए पॉलिटिकल लीडर अगर निकल के आते हैं तो जो उनको समस्याएं आ रही थी उन सारी समस्याओं को वो हल निकालेंगे और जनता को उनके जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करेंगे या जनता को उनका हक दिलाने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक मेरे को ये लगता है। डॉक्टर रामेश्वर जी ने एलिगेशंस जो जीवनलाल जी के ऊपर लगाए हैं कि उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे किया मेरे साथ, जब वो अपनी सर्विसेज लोगों को दे रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान किया, फ़ोन कॉल्स की और धमकाया भी, है ना। तो ये जो एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, इनमें आप कितनी रियलिटी समझते हो? जीवन लाल जो XMLA रह चुके हैं हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो उन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्चर करा है, एलिगेशंस लगा रहे हैं वो हमारे डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि मे भी सही हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग के आधार पे हम ये बात बोल सकते हैं कि उन्होंने शायद ऐसा किया होगा। और हमें भी लगता है कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो टॉर्चर करते हैं गवर्नमेंट मुलाजम को, ठीक है, क्योंकि उनसे वो जबरदस्ती काम करवाते हैं। अगर कोई मना कर देता है तो उसको मारने तक की धमकी भी दी जाती है, ठीक है। ये बहुत बार मैंने सुना भी है और मेरे सामने भी ये 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, तो जिस कारण से मैं इस बात पे यकीन कुछ हद तक 70% तक यकीन कर लेता हूं कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। बट ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो CM है, जो भी है। तो ये जो इलेक्शंस होती हैं, क्या इनको करवाना आप जरूरी समझते हो? विदाउट इलेक्शंस कोई भी जो कंट्री है वो डेवलपमेंट नहीं कर सकती क्या? आपको क्या लगता है? मतलब कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं वर्ल्ड में जहां पे इलेक्शंस नहीं होती हैं। इलेक्शंस करवाई जाती है तो इलेक्शन करवाई जाती है कंट्री की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर इलेक्शन नहीं होंगी तो कंट्री के अंदर डिक्टेटरशिप आ जाएगी, जिससे कि हमारे जो बेसिक राइट्स है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो भी स्नैच कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो उन सारे राइट्स को एक इंडिविजुअल तक पहुंचाया जाए तो थ्रू इलेक्शंस ही उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि किसी कंट्री में इलेक्शन होती है, किसी कंट्रीज में नहीं होती है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है। तो हमारा जो इंडिया एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है इस कंट्री की, और इस कंट्री में अगर इलेक्शंस नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्टेटरशिप आएगी और हमारे जो बेसिक राइट्स हैं या हमारे जो हमें बेसिक फ्रीडम्स प्रोवाइड की गई हैं तो वो हमें नहीं मिलेंगी। तो इस कारण से इलेक्शंस करवाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करना पड़ता है इससे। जैसे कि लोगों से ही सुनने में आ रहा है, अभी चारों ओर ये भी थोड़े चर्चे चलना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर रामेश्वर जी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो उनके ऊपर जाहिर सी बात है कि लोग तरह तरह की बातें भी करेंगे। तो सुनने में ये भी आ रहा है अभी कि लोग बोल रहे हैं कि वो जब जीत जाएंगे इलेक्शन, बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA बन जाएंगे, तो आफ्टर दैट वो हो सकता है कि वो बीजेपी की तरफ अपना रुझान रखें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बीजेपी को ही बाद में जाके ज्वाइन कर लें। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? इसके ऊपर कोई आपकी प्रतिक्रिया है तो आप बता सकते हो। देखिए कुलदीप जी, वो तो उनका पर्सनल डिसीजन रहेगा, या फिर जो लोग उनको वोट कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं की सहमति से वो कोई भी पार्टी ज्वाइन करेंगे, जहां तक मेरे को ये लगता है, ठीक है। तो इन फ्यूचर की अगर वो जीतने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो सही है, ऐसे इंडिपेंडेंट तो रहेंगे नहीं, उनको पार्टी तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, चाहे बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, NC करे, PDP करे, कोई भी पार्टी ज्वाइन करे, जीतने के बाद तो उनको पार्टी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। तो अगर बीजेपी ज्वाइन करते तो कुछ हद तक सही है उनके लिए, है ना, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी है, उनकी बात भी रखी जाएगी, उनकी बात भी सुनी जाएगी, तो लोगों की ज्यादा चॉइस भी बीजेपी है अगर आज देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि और बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी को लोग क्यों सपोर्ट करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी थोड़ी कुछ हद तक सही है बाकी पार्टी से, ठीक है। और साथ में कि एज एन इंडिविजुअल आप किस कैंडिडेट को बनी इलेक्शंस की तरफ से जीतते हुए देखना चाहेंगे और किसको आप अपना वोट देना चाहोगे? देखिए कुलदीप जी, बनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मैं बात करूं तो वो एक बहुत ही रिमोट एरिया है, और मैं उसी को वोट प्रेफर करूंगा जो उस एरिया की डेवलपमेंट करेगा। और जहां तक मेरे को लगता है कि पीछे हमने मौका दिया था, जीवनलाल जो XMLA रह चुके हैं, ठीक है, 2 बार उनको मौका दिया हमने, तो अब हमें एक नया कैंडिडेट चाहिए, एक नया चेहरा चाहिए जो हमारी बात रखे,
तो इसके लिए मैं बात करूंगा डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी को सपोर्ट करें और सभी को साथ में लेके चलेंगे वो, और इसी कारण से हम उनको वोट करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि आप डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी को वोट करें ताकि आपके एरिया की डेवलपमेंट हो पाए। तो उनको फुल सपोर्ट करना है और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, अगर आपकी क्या राय है तो कमेंट करके हमें बताइए। आपके कमेंट और आपके लाइक से हमें भी थोड़ा जोश आता है कि हम भी जो लोगों की बातें हैं वो आगे तक दुनिया के सामने रख सकें। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए हम यहाँ पे अपनी वीडियो खत्म करने जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को।